एविएशन सेक्टर के ऊपर भारत को और नजर रखनी पड़ेगी। तुर्की ने दुश्मनी तो कहीं नहीं निकाली है इसके माध्यम से, क्योंकि वहाँ की एक एजेंसी जो ये सर्विस मेंटेनेंस का काम करती थी विमान का, कहीं उसने तो कोई साजिश नहीं रच दी है। प्लेन क्रैश नहीं, साजिश। तुर्की ने दुश्मनी तो नहीं निकाली। बाबा रामदेव को कैसा डर। योग गुरु बाबा रामदेव ने अहमदाबाद में एयर इंडिया के विमान हादसे को लेकर गंभीर चिंता व्यक्त की और उन्होंने इसमें तुर्की की भूमिका की आशंका जताई है। उन्होंने कहा कि जानकारी है कि तुर्की की एक एजेंसी जो विमानों की मेंटेनेंस का काम किया करती थी, हो सकता है कि इस घटना से जुड़ी हो। रामदेव ने आशंका जताई कि कहीं तुर्की ने भारत के प्रति किसी प्रकार की दुश्मनी निकालने के लिए ये साजिश तो नहीं रची। उन्होंने कहा कि अब भारत ऐसे संवेदनशील क्षेत्रों में विदेशी हस्तक्षेप को सीमित करना चाहेगा। जरा सुनिए क्या कुछ बोले बाबा रामदेव। इस विमान हादसे के पीछे इस बात की भी दृष्टि होनी चाहिए कि मुझे ऐसा पता लगा है कि यूक्रेन की कोई एक एजेंसी जो ये मेंटेनेंस का काम करती है, सर्विस का काम करती है, तो कहीं माफ करना, ये तुर्की है। मुझे ये एविएशन सेक्टर के ऊपर भारत को और नजर रखनी पड़ेगी। तुर्की ने दुश्मनी तो कहीं नहीं निकाली है इसके माध्यम से, क्योंकि वहाँ की एक एजेंसी जो ये सर्विस मेंटेनेंस का काम करती थी विमान का, कहीं उसने तो कोई साजिश नहीं रच दी है। उसका कॉन्ट्रैक्ट महाराष्ट्र से 2 महीने पहले ही कैंसिल कर दिया गया था। 2 महीने का उसके पास और टेन्योर था कि वो अपने इसलिए अब भारत को 100% ऐसे संवेदनशील मैटर्स में तो कम से कम विदेशी लोगों के हस्तक्षेप को खत्म करना पड़ेगा। बाबा रामदेव ने कहा कि एविएशन सेक्टर जैसे महत्वपूर्ण और रणनीतिक क्षेत्रों में बाहरी एजेंसी पर निर्भरता भविष्य में खतरनाक साबित होगी। उन्होंने सरकार से मांग की कि विमानन सुरक्षा और रखरखाव जैसे मामलों में अब आत्मनिर्भरता बढ़ाई जाए और विदेशी कंपनियों की भूमिका पर कड़ी निगरानी रखी जाए। रामदेव ने यह भी कहा कि ये मामला सिर्फ तकनीकी खराबी या दुर्घटना का नहीं है, बल्कि इसकी जांच में ये दृष्टिकोण अपनाया जाए कि कहीं ये कोई गहरी साजिश ना हो। ऐसे मामलों में भारत को सतर्क और सजग रहना होगा। अहमदाबाद विमान हादसे के बाद एक नया एंगल तुर्की को लेकर आ रहा है। दरअसल तुर्की की कंपनी टर्किश टेक्निक एक ग्लोबल एविएशन सर्विस प्रोवाइडर है, जिसकी सेवाएं भारत की कुछ एयरलाइंस जैसे कि एयर इंडिया और इंडिगो लेती है। खासकर एयर इंडिया को अपने बोइंग 777 विमान के रखरखाव, पुनर्वास और रेट्रोफिटिंग के लिए टर्किश टेक्निक की सेवाएं मिलती थी। हालांकि एयर इंडिया केवल टर्किश कंपनी पर निर्भर नहीं थी, वो भारत की एयर इंडिया इंजीनियरिंग सर्विसेज लिमिटेड यानी कि AIESL और कुछ अन्य विदेशी एजेंसियों से भी मेंटेनेंस करवाती थी। मामला तब बदल गया जब ऑपरेशन सिंदूर के दौरान तुर्की ने पाकिस्तान का समर्थन किया। इसके बाद भारत में टर्किश कंपनी के खिलाफ नाराजगी बढ़ी और कई संस्थाओं ने उनका बॉयकॉट शुरू कर दिया। नतीजतन एयर इंडिया ने भी टर्किश टेक्निक के साथ अपना करार समाप्त कर दिया। ये घटनाक्रम अब विमान हादसे की जांच के संदर्भ में एक चर्चा का विषय बन गया है। मामले को आप कैसे देखते हैं, कमेंट करके जरूर बताइएगा। Subscribe to One India and never miss an update. Download the One India app now.